कृष्ण को भगवान बता दिया। वास्तव में जो कृष्ण भगवान जी से बता दिया मनुष्यों ने, वो मनुष्यों की भूल इसलिए है कि मनुष्य आत्माएं जो भी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है सिवाय मनुष्य सृष्टि के बाप के या देव आत्माओं के बाप की। देव आत्माओं में 33 करोड़ देवताएं माने जाते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ त्रिदेव माने जाते हैं। उन त्रिदेवों में भी कहा जाता है देव देव महादेव को सबसे ऊंचा माना जाता। उस एक महादेव के बारे में इतनी हिस्ट्री मिलती है कि न उनका जन्म किसी ने देखा, न किसी ने मृत्यु देखी, बस इतना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो सतयुग आरंभ होने से पहले पत्ते का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आगमन होने से पहले, जलमयी होने से पहले क्या था, कैसे परिवर्तन हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? ज्ञान नहीं। क्यों नहीं ज्ञान? सतयुग तक का ज्ञान है कि सतयुग में नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण नारायण था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण था वही नारायण था। मानते हैं कि नहीं? इतना जानते हैं। ज्ञान तो था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का ज्ञान है। सतयुग की भी मूर्तियां मिलती हैं, चित्र मिलते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र मिलते हैं, देवताओं के चित्र मिलते हैं। इससे साबित होता है कि जो चरित्र करने वाले कोई न कोई हुए थे। तो उससे सतयुग से पहले की हिस्ट्री का पता क्यों नहीं? ज्ञान क्यों नहीं? हाँ चलो संगम युग ही सही, हमारे यहां मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। आप कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग कोई हुआ था जिसमें भगवान ने पुरुषों में माने आत्माओं में उत्तम को बनाया। क्या? मनुष्य आत्माओं में जो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी था उसकी पहचान दी, कह सकते हैं। तो उसकी यादगार है पुरुषोत्तम मास, जो हर चौथी वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हर 4 युग के बाद वो पुरुषोत्तम युग होता है कि नहीं? अंग्रेजों में भी और हिंदुओं में भी। अंग्रेजों में लीप ईयर मानते हैं, हिंदुओं में पुरुषोत्तम वर्ष मानते हैं। तो सवाल ये था कि ये ज्ञान क्यों नहीं है मनुष्यों को? अच्छा, कोई में दूसरे में ज्ञान हो या न हो, जो पुरुषों में उत्तम बना था, जिस पुरुषोत्तम की पहचान हुई थी मनुष्य सृष्टि को, उसको तो ज्ञान होना चाहिए है? जन्म मरण चक्र आने के जन्म मरण चक्र में आता है, वो इसलिए भूल जाता है। अभी तो कहा आपने कि महादेव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता।
उसका जन्म मरण कोई देखता नहीं, लेकिन वो भी शरीर रहता तो उसका भी जन्म मरण, उसका शरीर का मरण होता है। अगर उसके शरीर का मरण होगा तो सतयुग में जो पहला बच्चा है उसका जन्म कैसे होगा? वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि ऊपर से स्टार आते हैं और नीचे आकर के क्या बन जाते? प्रिंस और प्रिंसेस बन जाते। ऐसे होता है क्या? है? ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई है। किसका है? हाँ, उनको जन्म देने वाला कोई तो होना चाहिए।